अगला प्रश्न है राधा शरण जी आपसे कि नारायण एवं विष्णु भगवान का रूप ऐश्वर्य है या माधुर्य? ऐश्वर्य रूप। यदि ऐश्वर्य है तो श्री संप्रदाय में वैष्णव केवल पूजा करें, फिर सेवा क्यों? अब आप फंस गया, आपने स्वयं कह दिया कि ऐश्वर्य है, तो ऐश्वर्य में तो सेवा की आवश्यकता नहीं, भगवान को तो भगवान है, ना उनको भोग लगाने की आवश्यकता है, ना सुलाना, तो भगवान है, उनको तो भूख भी नहीं लगती है ऐश्वर्य भाव में। तो आपने भी कहा कि ऐश्वर्य है, तो फिर श्री संप्रदाय में जहाँ भगवान की नारायण की पूजा की जाती है तो वहाँ फिर पूजा करें ना। ऐश्वर्य भाव में तो पूजा होती है, सेवा तो होती नहीं का, फिर तो पूजा करें, सेवा ना करें। पहले तो आप बताएंगे श्रोताओं को हमारे कि सेवा में पूजा में क्या अंतर है, और फिर यह कि श्री संप्रदाय में फिर पूजा करें, सेवा क्यों करते हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न। पूजा तो वो है जो कि पहले ऐश्वर्य माधुर्य क्या बताएंगे जी कि विष्णु भगवान ऐश्वर्य है? जी, विष्णु भगवान ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब? ऐश्वर्य का मतलब जो षड ऐश्वर्य है, हाँ, यानी जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण वैराग्य हो। वो तो श्री कृष्ण में भी है, लेकिन ये जो है इसी रूप में रहते हैं विष्णु भगवान। हाँ, इसी रूप में रहते हैं, और ठाकुर जी में सब कुछ है लेकिन वो सहज में छिपा के रहते हैं, माधुर्य पढ़ करके ऐश्वर्य को छिपा के रखते हैं। जी। तो षड ऐश्वर्य पूर्ण तो कृष्ण भी है, षड ऐश्वर्य पूर्ण नारायण भी है। जी। यहाँ तक कि मत्स्य अवतार भी षड ऐश्वर्य संपूर्ण है। जी। राम जी भी संपूर्ण है, षड ऐश्वर्य सब जगह है, तभी वो भगवान का 6 प्रकार के भग सब में है। तो श्री कृष्ण भी भगवान है, नारायण भी भगवान, लेकिन श्री कृष्ण की हम सेवा करते हैं, पूजा नहीं, नारायण की पूजा सेवा नहीं। तो ये अंतर क्या है? ये भगवान तो दोनों, ईश्वर तो दोनों है, श्री कृष्ण उन्हीं का अंश अवतार, नारायण फिर पूजा गुणा बता। हाँ जी, जो यहाँ बात है, मेन बात है यहाँ भाव की है। हम श्री कृष्ण का भी पूजा करते हैं, षोडशोपचार पूजन श्री कृष्ण का भी होता है। हाँ। और विष्णु भगवान की भी सेवा होती है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। दोनों में दोनों है। हाँ। मुख्य आपका भाव क्या है, आपके भाव पे निर्भर किया जाता है। जैसे पहले हम पूजा और सेवा में विधि बता दें। पूजा जो है कि विधि विधान से किया जाता है। पहले पूजा में विधि प्रधान है, माने ये करना है, जैसे पहले पुष्प देना है, ये देना है। और यदि सेवा कर रहे हैं, यदि सेवा का भाव है तो पहले पुष्प भी चढ़ा दो, चाहे पहले कुछ भी कर दो, चलेगा। तो सेवा में ऐसे पुष्प चढ़ाना ये सेवा है या पूजा है? ये पूजा भी और सेवा भी है। ये सेवा कैसे हुई? ये सेवा इस प्रकार है, जैसे बिहारी जी होंगे। हाँ। और बिहारी जी को हम कोई सखी भाव से गई। हाँ। तो हम प्रीतम के पास खाली कैसे जाएं? हाँ। तो गुलदस्ता लेके जाएंगे, चरणों में थोड़ी चढ़ाएंगे, हाथ में देंगे। हाँ। हमारे प्रीतम है जी, हाथ में दे देंगे। यदि आपको कोई गुरु मानेगी तो आपके चरणों में फूल चढ़ाएगी। यदि आपको कोई अपना लवर मानेगी, कल्पना करो, भगवान न करे ऐसा दिन आए, फिर वो जो फूल लाएगी, गुलदस्ता लाएगी, क्या फूल आपके चरणों में चढ़ाएगी? उनको एक्सपीरियंस नहीं है। आप बताएं, आप बताओ। तो चरणों में फूल चढ़ाने तो पूजा है, और हाथ में गुलदस्ता देना ये है प्यार। ये प्यार है, तो ये सेवा है। हाँ, सेवा, बिल्कुल सही बात है। ये प्यार का इजहार किया, ये सेवा है। तो यदि आपको अपना प्रीतम मानेगी तो हाथ में गुलदस्ता देगी, और यदि आपको गुरु माने कि भगवान, मतलब आपके चरणों में पुष्प चढ़ाएगी। तो चरणों में पुष्प चढ़ाना ये पूजा है, और हाथ में गुलदस्ता देना ये सेवा है, प्रेम, सेवा है। तो कोई गोपी श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प नहीं चढ़ाती, हाथ में गुलदस्ता देगी, फूल देगी, फूलों से पूरा श्रृंगार कर देगी प्रियतम का, वो सेवा है। तो कोई भी गोपी श्री कृष्ण को अर्घ नहीं देगी, अर्घ देना तो पूजा है। जल पिलाएंगी, वो सेवा है। इसका महाराज जी एक बहुत अच्छा दृष्टांत से समझाएंगे। हाँ। जैसे कोई हमारे घर पे गुरुदेव भगवान पधारते हैं, तो जब गुरुदेव भगवान पधारते हैं, आप ही सुनाए थे इसको, तो पहले उनकी पूजा करते हैं। जैसे आते हैं तो उनके पहले आरती उतारेंगे, फूल माला देंगे, ये सब एक कर्मकांड है। अब जैसे वो घर के अंदर आ जाएंगे, ये पूजा है, ये पूजा है। बाहर जो किया गया वो पूजा है, आरती उतारना, फूल माला चढ़ाना, ये सब जय हो, ये सब पूजा है। क्यों इसलिए करें? क्योंकि ईश्वर मान, ईश्वर का मतलब गुरु मान, इसलिए पूजा है जी। और जब वही गुरु जब घर में आ जाएंगे तो क्या उनको छोड़ देंगे ऐसे ही भगवान मान के? क्योंकि गुरु के साथ साथ तो एक इंसान भी है, इसलिए उनको भोजन भी चाहिए जी। तो भोजन भी कराएंगे, जल भी पिलाएंगे जी, क्योंकि इंसान भी जी। लेकिन नारायण तो इंसान नहीं। हाँ, यहाँ भी बात है। अब नारायण में क्या है, जो नारायण में जो उनमें दास्य भाव की सेवा होती है, रामानुज संप्रदाय में दास्य भाव की सेवा है। यदि सेवा है, हाँ सेवा है,
हाँ। है सेवा उसमें, ये इन्होंने ठीक से अध्ययन नहीं किया होगा। बाकी उसमें दास्य भाव की सेवा है, दास्य भाव की प्रधानता है उसमें। तो दास्य भाव जब मानते हैं तो उसमें सेवा की जाती है ठाकुर जी की। हनुमान जी क्या राम जी को भूखे छोड़ देंगे? वो जानते भगवान है, लेकिन दास्य भाव है तो उनके लिए वो हिमालय से वो ले आए, जड़ी बूटी भी लेकर आए, उनकी सेवा भी करते, पंखा भी जलते हैं। ये नहीं कि भगवान है तो इनको हम छोड़ दें ऐसे। तो दास्य भाव की उसमें सेवा है, की जाती है। तो साकार भगवान चाहे शुद्ध माधुर्य, ईश्वर का रूप ऐश्वर्य है, शंकर जी का शुद्ध ऐश्वर्य है, और कृष्ण भी ईश्वर है, उन्हीं का रूप मतलब। तो ऐश्वर्य जो रूप है, जितने भी साकार रूप है भगवान के, उनमें माधुर्य तो होता ही होता है, चाहे अंश मात्र हो। माधुर्य के बिना साकार भगवान हो ही नहीं सकते। यदि ये कहें कि हम कोई शुद्ध ईश्वर है, कोई भी रूप भगवान का शुद्ध ऐश्वर्य है, तो फिर वो साकार रहेगा ही नहीं, वो निराकार हो जाएगा। तो उसमें कुछ ना कुछ मिश्रण है, क्योंकि साकार, जहां भी साकार की बात, तो वहां कुछ ना कुछ प्रेम तत्व अर्थात कुछ ना कुछ माधुर्य होगा। शुद्ध ऐश्वर्य तो हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ अंश माधुर्य का। यदि शुद्ध ऐश्वर्य कर दिया जाए तो उनका रूप ही गायब हो जाएगा, वो निराकार हो जाएंगे। प्रेम से ही साकार है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये उनका ऐश्वर्य। और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, ही प्रगट है। तो जहां प्रगट है, देखो अग्नि है, इस समय टेम्परेचर है ना, वो तो बताएगा ना जो नापने वाला होता कितना टेम्परेचर है। अग्नि सब जगह है, लेकिन इस अग्नि को दीपक के तेल की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब ये प्रगट अग्नि होगी तो वहां दीपक भी चाहिए, बाती भी चाहिए, तेल भी चाहिए, वहां प्रगट है, उसको सब कुछ चाहिए। और ये जो टेम्परेचर, ये भी आग है, लेकिन इसको दिया बाती कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार जो निराकार भगवान है, वो शुद्ध ऐश्वर्य, वहां कुछ नहीं चाहिए उनको, वो पूर्ण है हर तरह से। लेकिन जब वो साकार रूप अग्नि की तरह प्रकट कर देंगे, तब उनको प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम ने प्रकट किया। और जब तक उनको प्रेम मिलता रहेगा तब तो वो प्रकट, क्योंकि दीपक के कारण से, जो बत्ती के कारण से, तेल के कारण से ज्योत की सत्ता हुई है। वो तो सर्वव्यापक अग्नि थी, अब वो एक जगह प्रकट होगी, ये ज्योति की, दीपक, इन तीनों की सत्ता से हुआ। तो इसी प्रकार परमात्मा जहां भी साकार रूप से है, तो वहां प्रेम के कारण से वो साकार है। तो कुछ ना कुछ प्रेम तो वहां है, तभी वो साकार है। चाहे वैकुंठ का ऐश्वर्य रूप है, प्रेम तो है। और जहां प्रेम है वहां सेवा होगी। तो सर्वत्र व्याप्त जो अग्नि है, टेम्परेचर, उसको दीपक की, ज्योत की, उसके बत्ती के तेल की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो इन तीनों से जो प्रकट हुआ ज्योति, उसको इन तीनों की जरूरत है। जिससे व्यक्ति प्रकट होता है, उसके बिना नहीं रह सकता। मिट्टी का घड़ा मिट्टी से प्रकट हो, मिट्टी के बिना नहीं रह सकता। सोने की अंगूठी सोने से प्रकट हुई, वो सोने के बिना नहीं रह सकती, है ना। ऐसे ये कपड़ा धागों से बना है, ये धागों के बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार साकार भगवान प्रेम ते प्रगट, इसलिए वो प्रेम के बिना नहीं रहते। चाहे वो लाख ईश्वर हैं, ऐश्वर्य है, लेकिन तब भी जिस प्रेम ने उनको प्रकट किया, उस प्रेम के बिना नहीं रह सकते। और ये प्रेम ही है जो हम खिलाते हैं, ये प्रेम है जो हम उड़ाते हैं, ये प्रेम है जो हम भगवान को सुलाते हैं, ये प्रेम है। और ऐश्वर्य क्या है? जो हम चरणों में फूल चढ़ाते हैं, ये ऐश्वर्य है, ये श्रद्धा है। तो श्रद्धा अलग वस्तु है, श्रद्धा भगवान से बड़ों से की जाती है, प्रेम अपने समकक्ष के। तो भगवान उस समय समकक्ष के हो जाते हैं, तभी प्रेम का दान प्रदान होगा। इसलिए भगवान नारायण का चाहे ऐश्वर्य रूप है, शंकर जी का चाहे ऐश्वर्य रूप है, वहाँ कहीं ना कहीं माधुर्य है, प्रेम है, तभी वो साकार है। और जहाँ प्रेम है, जहाँ माधुर्य है, वहाँ भी प्यार चाहिए। प्यार से कोई खिलाए पिलाए उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसी से प्रकट है। मात्रा में भले थोड़ा कमी अधिक हो सकता है। हाँ, इसी तारतम्य तो तुम कहते हैं छोटे भगवान ही बड़े, श्री कृष्ण सबसे आगे। इसी तारतम्य, जो शंकर जी हैं वही नारायण है, वही कृष्ण है, वही राम है, कोई अंतर नहीं है। वह अंतर प्रेम के तारतम्य से, ऐश्वर्य और प्रेम। तो ऐश्वर्य कम होता चला गया, प्रेम बढ़ता चला गया, हम कहेंगे प्रेम में बड़े हैं। तो ऐश्वर्य में सबसे बड़े हैं शंकर जी, और माधुर्य में सबसे बड़े हैं श्री कृष्ण। जो कृष्ण है वही शंकर, अंतर कुछ नहीं। अंतर के ऐश्वर्य और प्रेम का। तो विष्णु भगवान में जो बताया ऐश्वर्य, तो ये ऐश्वर्य है तो सही, लेकिन यहाँ हम ऐश्वर्य में पूजा अधिक करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ ऐश्वर्य की अधिकता है। तो जहाँ परमात्मा के जिस अवतार में ऐश्वर्य की अधिकता है, वहाँ श्रद्धा की और पूजा की प्रधानता है। और जिस रूप में माधुर्य अधिक है, जितना अधिक है उतनी वहाँ श्रद्धा नहीं बल्कि प्रेम बढ़ेगा और सेवा बढ़ेगी। तो श्रद्धा से पूजा होती है, प्रेम से सेवा होती है। बस यही है ऐश्वर्य और माधुर्य का तारतम्य।